आजकल हमारे मुल्क में इलेक्शन का मौसम है और इस हवाले से खूब गहमा गहमी पाई जा रही है। इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया की क्या तालीमात हैं और इस्लाम में हुकूमत साजी के हवाले से, रियासत के नज़्म व नस्ख़ के हवाले से क्या उसूल हैं, इसको समझना एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, उस मामले से मुताल्लिक़ शरीयत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। एक आदमी अगर तिजारत करता है तो तिजारत का इल्म हासिल करना उस पर फ़र्ज़ है। किसी ने शादी करनी है, ख़ानदान बनाना है, तो इससे मुताल्लिक़ शरई अहकाम का जानना उस पर फ़र्ज़ है। तो जब भी एक मुसलमान को कोई सूरत हाल पेश आए, उस सूरत हाल से मुताल्लिक़ शरई ज़ाब्तों का, शरई अहकामात का पहचानना उस पर लाजिम है। तो अब यहाँ चूँकि इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन का ज़माना है, तो इसमें एक मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसकी तरफ कौन से शरई अहकामात मुतवज्जे होते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। इस सिलसिले में सबसे पहली बात समझने की ये है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं और उसमें जो वोट डाला जाता है, हर शहरी वोट कास्ट करता है, वोट डालता है। इस वोट की शरई हैसियत फुक़हाए किराम की तहरीरों की रोशनी में गवाही की सी है या मशवरे की सी है। यानी आप इसको शरई नुक्ते निगाह से वोट डालने को गवाही भी कह सकते हैं, इस पर गवाही के अहकाम भी लागू होते हैं, और आप इसको मशवरा भी कह सकते हैं, इस पर मशवरे के अहकाम भी लागू होते हैं। अब गवाही और मशवरे का जो शरई हुक्म है वो हमें समझना चाहिए। जब आप गवाही और मशवरे का शरई हुक्म समझ जाएंगे तो फिर आपको वोट का शरई हुक्म खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मशवरे का शरई हुक्म ये है कि अगर आपसे कोई मशवरा मांगे और आपको मशवरा देने में कोई रुकावट ना हो, आपको मशवरा देने में कोई परेशानी ना हो, तो मशवरा देना आप पर लाजिम है। आप उस मशवरे को छुपा नहीं सकते कि जी मैं नहीं देता मशवरा। अगर कोई रुकावट नहीं है, अगर कोई उज़र नहीं है, तो मशवरा देना आप पर लाजिम है। आप ये नहीं कहेंगे जी मुझे पता तो है लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा, ये आप नहीं कह सकते। अगर आपको कोई उज़र नहीं है, आप राय दे सकते हैं, तो राय देना आप पर लाजिम है। मशवरे का हुक्म ये है। तो जब मशवरे का ये हुक्म है तो वोट का भी यही हुक्म है कि अगर आपका वोट बना हुआ है, आप वोट डाल सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, और आप ये कहें कि मैं वोट नहीं डालता, ये गलत है। आपको वोट डालना चाहिए। जब आपसे मशवरा तलब किया जा रहा है और आप मशवरा देने की पोजीशन में हैं और आपको मशवरा देने में कोई उज़र, कोई रुकावट नहीं है, तो भाई मशवरा क्यों नहीं देते? मशवरा दो, आप मशवरा दें। लिहाजा इस उसूल की रोशनी में वोट का कास्ट करना, वोट डालना, अगर कोई उज़र ना हो तो ये हर शहरी पर लाजिम है। अगर उज़र ना हो, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मशवरा देने वाले पर दयानतदारी लाजिम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्तशारा मुअतमनुन,
जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है और मशवरा अमानत समझकर देना चाहिए, गलत मशवरा नहीं देना चाहिए। गलत मशवरा देना खयानत है। अब इस उसूल की रोशनी में वोट डालने वाले पर जो चीज सबसे पहले दर्जे में लाजिम है वो अमानतदारी है। अमानतदारी, वोट डालते हुए ना वो अपने जाती फायदे को देखेगा, ना वो अपने जाती ताल्लुक को देखेगा, ना ये वोट खानदान, जात, कबीले और बरादरी की बुनियाद पर देगा। ये वोट जब कास्ट करेगा तो इसके जहन में होना चाहिए अमानतदारी, ईमानदारी। इन्नल मुस्तशारा मुअतमनुन, कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है, मशवरा उसे अमानत समझकर देना चाहिए। तो ये ज़ाब्ता समझ में आ गया कि वोट को छुपाना भी नहीं है, मशवरे को छुपाना भी नहीं है कि आप कहें जी मैं वोट नहीं डालता। मशवरा दें और सही मशवरा दें, गलत मशवरा ना दें। याद रखना चाहिए, अभी जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं ये बड़ी काबिल गौर है। इस बुनियाद पर वोट डालना कि जी ये आदमी जीत कर मुझे नौकरी लगवाएगा या मेरे बच्चे को नौकरी लगवाएगा, इस बुनियाद पर वोट देना नाजायज है। और ये जो लोग पैसे लेकर वोट देते हैं, 1000, 2000, 5000 लेकर वोट दे दिया, इस तरह भी वोट देना नाजायज है। ये रिश्वत है, ये आप रिश्वत ले रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे पैसे लेकर गवाही देना। पैसे लेकर गवाही देना हराम है, तो पैसे लेकर वोट देना भी हराम है। हराम, पैसे लेना भी हराम और उन पैसों के नतीजे में वोट डालना वो भी हराम। इस लालच में वोट डालना कि ये मुझे या मेरे बच्चे को या मेरे भाई को नौकरी लगवाएगा, ये भी रिश्वत ही की एक किस्म है। इस नीयत के साथ वोट डालना ये भी गुनाह है। वोट डालते हुए क्या देखें? दयानतदारी, दयानतदारी कि आप अमानतदारी के साथ वोट दें। अभी अमानतदारी का पैमाना क्या है वो मैं आगे चलकर आपसे अर्ज करता हूं। तो वोट की पहली हैसियत तो मशवरे की सी है। जो मशवरे के आदाब हैं, जो मशवरे के उसूल हैं, जो मशवरे के शरई अहकाम हैं, वही वोट कास्ट करने के भी शरई अहकाम हैं। और दूसरी हैसियत है वोट की गवाही की। गवाही देना। अब गवाही का शरई हुक्म भी वही है जो मशवरे का है कि अगर आपको गवाही देने में कोई उज़र नहीं है तो गवाही का छुपाना गुनाह है। आप गवाही दे सकते हैं किसी मामले में, गवाही देने में कोई रुकावट नहीं है, गवाही देने में कोई उज़र नहीं है, तो गवाही का छुपाना हराम है, गवाही देना लाजिम है। लिहाजा वोट देने में अगर कोई उज़र नहीं है तो वोट देना आप पर लाजिम है, क्योंकि ये एक गवाही है। और दूसरी बात, जैसे गवाही देना लाजिम है ऐसे ही सच्ची गवाही देना भी लाजिम है। झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा, शहादतुज़्ज़ूर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को कबीरा गुनाहों में शुमार फरमाया। तो जैसे गवाही देना लाजिम है ऐसे ही सच्ची गवाही देना, सही गवाही देना भी लाजिम है। तो वोट देना लाजिम है और उसे गवाही समझकर देना लाजिम है, गवाही समझकर। तो ये दो बुनियादी बातें वोट डालने के हवाले से सामने आई। इन बातों का खुलासा ये हुआ कि जो लोग वोट नहीं डालते कि जी हम वोट नहीं डालते, हमने किसी को वोट नहीं डालना, ये कोई सही रविश नहीं है। वोट ना डालना ये सही रविश नहीं है। एक अच्छे मुसलमान होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें वोट डालना चाहिए, हमें ये मशवरा देना चाहिए
हमें ये गवाही देनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, सही गवाही देनी चाहिए, सही मशवरा देना चाहिए। गलत गवाही देना गुनाह, गलत मशवरा देना भी गुनाह है। ये दो बातें तो समझ में आ गई। अब अगली बात कि जी वोट किसे डालें, ये सवाल है कि आपने कहा कि वोट डालना लाजिम है और अमानतदारी से वोट डालें, तो वोट किसको डालना चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी जो हमने लिस्ट देखी है, हमारे यहाँ जो बैलेट पेपर है, जो हमारे यहाँ जो लिस्ट है, उसमें तो कोई भी अच्छा नहीं है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कोई भी अच्छा नहीं, सब ही बुरे हैं। मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकारा जाता है जी सारे ही बुरे हैं, तो वोट किसको डालें। ये बात उमूमन आपने भी सुनी होगी, जहनों में सवाल भी पैदा होता है। फिर ये भी पूछते हैं जी वोट किसे डालें। तो इस सिलसिले में मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये जो आपने एक चीज़ फ़र्ज़ कर ली है कि सारे ही बुरे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे यहाँ का एक मुआशरती मिजाज है कि हम हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। कभी हम अपनी तरफ भी उंगली उठाएं, कभी हम अपना हाल भी तो देखें कि हमारे बाज़ारों में, हमारी मंडियों में क्या हो रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारे अपने मुआशरती रवैये कैसे हैं। हमें वो बैलेट पेपर के ऊपर जो वोट डालने का मौका आया तो वो सारे बुरे। तो भाई यहाँ कौन से फरिश्ते बैठे हैं आपके बाज़ारों में, आपकी दुकानों में, आपके दफ्तरों में। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, वो सारे बुरे हैं अगर आपकी नज़र में, तो यहाँ भी तो सारे बुरे हैं। लेकिन बहरहाल ये मफरूज़ा सही नहीं है कि सारे बुरे हैं। पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई अच्छा भी होता है, कोई ना कोई मुखलिस भी होता है, कोई ना कोई मुल्क व कौम से वफादार होता है, कोई ना कोई आवाम का दर्द रखने वाला होता है। आप गौर करें, आपको नज़र आ जाएंगे। एक बात, और अगर खुदा ना खास्ता सारे ही बुरे हैं, अगर खुदा ना खास्ता, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है कि सारे बुरे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए मान भी लें कि सारे ही बुरे हैं, तो आप उसको वोट दे दें जो सबसे कम बुरा है। आखिर बुरे होने की भी तो पैमाने होंगे ना, कोई बहुत ज़्यादा बुरा, कोई थोड़ा बुरा, कोई उससे कम बुरा। तो भाई अगर आपकी नज़र में सारे ही बुरे हैं, तो आप उसको वोट दे दीजिए जो सबसे कम बुरा है। क्यों? आपके वोट से क्या होगा? क्योंकि जब आप सबसे कम बुरे को वोट देंगे तो आप ज़्यादा बुरे का रास्ता रोकेंगे। ज़्यादा बुरे का रास्ता रोकना भी तो आप पर लाजिम है। अगर आपकी नज़र में सारे ही बुरे हैं, तो जो सबसे कम बुरा है आप उसको वोट दे दें, ताकि आप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करें जो ज़्यादा बुरा है। तो अब ये बात वाज़े हो गई कि भाई वोट तो डालना चाहिए, वोट तो डालना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है जी सारे बुरे हैं तो छुट्टी हो गई, अब तो वोट ही नहीं डालना। तो आप वोट ज़रूर डालें। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये एक मशवरा है, ये एक गवाही है। मशवरा देना लाजिम, गवाही देना लाजिम। और आप देखिए, मुल्क व कौम के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतर महसूस हो, आप उसके नाम का इंतखाब कर लीजिए, जो आपको सबसे बेहतर महसूस हो। सारे बुरे हैं, अगर आपकी नज़र में सभी बुरे हैं, तो जो सबसे कम बुरा है आप उसका इंतखाब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा बुरे का रास्ता रोका जा सके। एक बात तो समझने की ये है। और दूसरी बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसी भी ज़ाती ताल्लुक़ को मायार बनाना या ज़ाती फ़ायदे को मायार बनाना कि नौकरी लगवा देगा मुझे, नौकरी लगवा देगा मेरे बच्चे को, इस बुनियाद पर वोट देना ये तो नाजायज़ है। रिश्वत की बुनियाद पर पैसे लेकर वोट देना नाजायज़ है। और कबीले की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, ख़ानदान की बुनियाद पर वोट देना ये भी शरअन नाजायज़ है। ये तो हो गई
एक बुनियादी बात वोट डालने के हवाले से। बाकी ये जो सवाल होता है कि जी ये पूरा जो निज़ाम है, जमहूरियत का निज़ाम, क्या ये निज़ाम दुरुस्त है? एक सवाल ये भी होता है। एक इस्लामी निज़ाम है, एक जमहूरियत का निज़ाम है, तो क्या ये निज़ाम दुरुस्त है? अब ये भी एक सवाल है। तो इस सिलसिले में उसूली बात समझने की है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है खलीफा या हुक्मरान, किसी भी रियासत का जो सबसे बड़ा ओहदेदार होता है, एक उसकी शख्सियत है और एक उसके तकर्रुर का तरीक़ाकार है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हुक्मरान, हाकिम वक्त, वो कैसा होना चाहिए, उसकी सिफात और उसकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए, एक तो ये मौजू है और दूसरा मौजू है उसके तकर्रुर का तरीक़ाकार। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लाम में हाकिम की शख्सियत कैसी होनी चाहिए, ये एक तफसीली मौजू है और इंशाअल्लाह अगले जुमे हम इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक तकर्रुर का तरीक़ाकार है, इस सिलसिले में इस्लाम ने कोई बात तय नहीं की कि मुसलमान रियासत के हाकिम का तकर्रुर कैसे होगा, कुछ तय नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपने किसी भी सहाबी की बाज़ाबिता अपने बाद खलीफा होने की तायीन नहीं फरमाई। इशारे फरमाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इशारे थे। आपने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद नबवी में इमामत करने की ताकीद फरमाई और दूसरे भी बाज़ जुमले इरशाद फरमाए, लेकिन बाज़ाबिता तौर पर तय नहीं फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो सहाबाई किराम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने इजमा के साथ मुसलमानों का अमीर मुंतखब कर लिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा ताय्युन फरमाया, उनको मुकर्रर फरमाया कि मेरे बाद हज़रत उमर खलीफा होंगे। फिर तीसरा मौका आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तीसरा तरीक़ा इख्तियार किया। तीसरा तरीक़ा, और वो ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 लोगों की एक शूरा बना दी। 6 लोगों की शूरा कि ये 6 लोग हैं, मेरे बाद मुसलमान इन 6 में से जिसको चाहें उसे अपना खलीफा बना लें, अपना अमीर मुकर्रर कर लें, इन 6 में से जिसको चाहें। तो अब ये एक तीसरा तरीक़ा हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में हाकिम वक्त के ताय्युन का, उसकी तकर्री का कोई तरीक़ा तय नहीं है। लिहाजा हर वो तरीक़ा जो इस्लाम से मुतसादिम ना हो, उस तरीक़े के ज़रिए हाकिम वक्त को मुकर्रर किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ ये इलेक्शन का तरीक़ा है, वोट डालने का तरीक़ा है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पूरे मुल्क के शहरी अपनी राय देते हैं और उस राय की बुनियाद पर हाकिम वक्त का तकर्रुर हो जाता है। इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है। जो आजकल का जमहूरी निज़ाम है, ये जो तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार के अंदर कोई एतराज़ नहीं है, राय है। अभी मैंने कुरान मजीद की आयत मुबारक तिलावत की, सूरत अश-शूरा 24वें पारे में इरशाद बारी ताला है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, के मुसलमानों के बाहमी मामलात आपस में मशवरे से तय होते हैं। तो वोट क्या है? एक मशवरा है। जैसे मैंने शुरू में इस मौजू पर तफसील से बात की, जब आप वोट डालते हैं तो दरअसल आप मशवरा दे रहे होते हैं कि मेरी राय में इस शख्स को मेरा नुमाइंदा होना चाहिए, मेरी राय में इस शख्स को
इस मुल्क का हाकिम होना चाहिए। तो लिहाजा इस जमहूरी निज़ाम के अंदर बुनियादी तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई गैर इस्लामी चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो शख्सियत है, वो जो हाकिम वक्त है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो एक अलग चीज़ है, तरीक़ा कार एक अलग चीज़ है, और जिसको आपने हाकिम बनाना है उसको कैसा होना चाहिए वो एक अलग चीज़ है। उस मौजू पर मैंने अर्ज़ किया कि हम अगली नशिस्त में बात करेंगे, लेकिन तरीक़ा कार में कोई मसला नहीं है। हर शख्स की राय ली जाती है, वो अपनी राय देता है और उसकी राय की बुनियाद पर निज़ाम चलता है। इसमें कोई बात भी गैर इस्लामी नहीं है, ये मशवरे की ही एक शक्ल है। तो ये है मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इलेक्शन के हवाले से चंद गुजारिशात। इनका खुलासा एक मरतबा आपके सामने फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि वोट डालना चाहिए इसलिए क्योंकि वोट एक गवाही है, और अगर एक आदमी को गवाही देने में कोई उज़र ना हो तो उसको गवाही देनी चाहिए। वोट डालना चाहिए क्योंकि वोट देना एक मशवरा है, और अगर आपको मशवरा देने में कोई उज़र नहीं, कोई रुकावट नहीं, तो आपको मशवरा देना चाहिए। ये बात गलत है कि जी हम तो वोट नहीं डालते, ये गलत बात है। ये एक गैर जिम्मेदार शहरी होने की अलामत है, एक बात। और दूसरी बात, मशवरा अमानतदारी के साथ देना चाहिए। खयानत के साथ मशवरा देना गुनाह कबीरा है। गवाही सच्चाई के साथ देनी चाहिए, झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है। और सच्चाई और अमानतदारी का पैमाना ये आपने खुद तय करना है। ये हर आदमी की अपनी एक सोच है, हर आदमी खुद फैसला करे कि ये जो मेरे सामने लोग हैं जिनमें से किसी एक के नाम पे मुझे मोहर लगानी है, इन तमाम लोगों में सबसे बेहतर मेरी राय में कौन है। आप खुद सोचें। हर आदमी को देखना चाहिए कि मुल्क के लिए, कौम के लिए, रियासत के लिए, और बुनियादी तौर पर तो निज़ाम मकसद है। निज़ाम यानी इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि निज़ाम को चलाने के लिए कुछ अफराद का तकर्रुर किया जाए। तो जो आपके ख्याल में निज़ाम चलाने के लिए बेहतर है, मईशत चलाने के लिए बेहतर है, मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर है, आप उसका इंतखाब करें। और अगर कोई ये कहे जी सारे ही बुरे हैं, सारे ही चोर हैं, मैं इसलिए वोट नहीं डालता, तो ये भी गलत है। अगर आपके ख्याल में, हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है, अच्छे लोग होते हैं, अगर आपके ख्याल में सारे बुरे हैं तो जो सबसे कम बुरा है आप उसके निशान पर मोहर लगाइए, क्योंकि जब आप कम बुरे को कोशिश करेंगे जितवाने की तो जो ज़्यादा बुरा है उसका रास्ता तो आप रोक ही सकते हैं। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, आगे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन हर शहरी पर यह लाजिम है कि वो जुल्मते शब का शिकवा करने के बजाय अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाता रहे। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।